हम ये मानते हैं कि वैसे तो राजनीति और धर्म दोनों का लक्ष्य एक है, लोक कल्याण, लेकिन दोनों के रास्ते अलग हैं, तरीके अलग हैं। इसलिए दोनों को अलग अलग रह करके अपना अपना काम करना चाहिए। कोई धार्मिक जब राजनीति में जा करके काम करने लगता है तो वो ना तो धर्म के साथ न्याय कर पाता अपनी पद्धति के साथ, और ना राजनीति की पद्धति के साथ। इसी तरह से जब कोई राजनीतिज्ञ धर्म के क्षेत्र में आकर के काम करने लगता है तो वो अपनी राजनीति के साथ भी न्याय नहीं कर पाता और धर्म के साथ भी न्याय नहीं कर पाता। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि दोनों को अपनी अपनी सीमा समझनी चाहिए और दोनों को अपने अपने क्षेत्राधिकार में रह करके अपने अपने तौर तरीके के अनुसार लोक कल्याण का कार्य करना चाहिए। इस देश के सभी मीडिया हाउसेज ने, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लंबे समय तक एक रिपोर्टिंग की है कि अब एक दानी व्यक्ति आ रहा है, वो केदारनाथ में बहुत बड़ा सोने का पत्थर चढ़ाएगा गर्भगृह में। फिर पता चला कि एक ट्रक में लद करके बहुत बड़ी सुरक्षा के बीच में सोना आ रहा है। फिर पता चला कि गौरीकुंड वो सोना आ चुका है, अब 18 खच्चरों में लद करके वो केदारनाथ जा रहा है। उसके बाद फिर पता चला कि अमुक अमुक संस्थाओं के लोग आए हैं, निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं। फिर कहा गया कि अब सोना पत्थर मढ़े जा रहे हैं, चांदी के पत्थर निकाल करके हटा दिया गया है, सोना का पत्थर लगाया जा रहा है। ये सब हुआ। फिर सोने के पत्थर लग जाने के बाद का वीडियो और फोटो सब वायरल हुआ। किसी ने खंडन नहीं किया कि यहाँ सोना नहीं लगाया जा रहा है। अब जब पट बंद हो गया, पट बंद होने के 6 महीने के बाद जब पट खुला तो लोगों ने देखा कि वहाँ तो सोना नहीं, वहाँ तो पीतल के पत्थर दिखाई दे रहे थे। तो हल्ला मचा। हल्ला मचने के बाद कहने लगे लोग कि नहीं नहीं, वो 230 किलो सोना, 228 किलो सोना नहीं था, वो तो 22.8 किलो सोना था। तो ठीक है, तो हमको बताइए कि 22.8 किलो सोना के लिए ट्रक क्यों चला? 22.8 किलो सोना जब गौरीकुंड से आपको केदारनाथ ले जाना था तो 18 खच्चर क्यों लगे? क्या एक खच्चर के ऊपर 1 किलो सोना लादा गया, 1.25 किलो सोना लादा गया और फिर लेकर जाया गया? क्या ऐसा होता है कि एक खच्चर केवल 1 किलो ढो सकता है, 1 किलो से 1.25 किलो से ज़्यादा नहीं ढो सकता? तो आखिर ये सब जो रिपोर्टिंग हुई थी, ये सब जो अखबारों में और मीडिया हाउस में सब चलाया गया था, जिसके बहुत बड़े पुलिंदे हम लोगों के पास हैं, हम लोगों ने सब पढ़े थे। तो अब जब वहाँ पर कहा गया कि इतना सोना है, उसकी वाहवाही लूटी गई। अब वहाँ पर जब देखा जा रहा है तो सोना नहीं है, तो कहा जा रहा है कि भाई कहाँ गया सोना? ये सवाल केवल हमारे मन में नहीं आया, पहले सबसे पहले वहाँ के नित्य दर्शनार्थियों के, पंडा पुरोहितों के, हक हकूकदारियों के मन में आया, फिर पुजारियों के मन में आया, फिर जनता के मन में आया। लोगों ने सवाल उठाए, जांच की मांग की। 1.5-2 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, आज तक जांच नहीं की जा रही है। तो आखिर इसको हम क्या मानें? तो ऐसे में हमारे मन में जो प्रश्न है कि आखिर वो सोना जो आया था 18 खच्चरों में नीचे से लाद करके ऊपर ले जाया गया था, वो कहाँ गया? उसके लिए केवल इतना ही नहीं, उसके लिए ITBP के जवानों ने 1.5-2 साल तक वहाँ पर ड्यूटी की है उसकी रक्षा के लिए। तो आखिर वो इतने सारे जवान, उनका तनख्वाह इस मद में क्यों खर्च की जा रही है कि सोने की रक्षा करना है? ये सब का जवाब कोई तो देगा। ना तो उत्तराखंड सरकार देने को तैयार है, ना बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति देने को तैयार है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष जो इस समय के वर्तमान हैं, उनका वीडियो आया है, वो कह रहे हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का और उत्तराखंड की राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो एक दानी था, वो आया, आकर के उसने लगाया और चला गया। ऐसा होता है क्या? अगर मंदिर समिति वहाँ पर है तो परिसर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बिना अनुमति के आ जाएगा और बिना अनुमति के चांदी के परत उखाड़ करके ले जाएगा और सोने की परत लगा करके चला जाएगा और बाद में आकर के फिर सोने को पीतल बना जाएगा और आपके रिकॉर्ड में कुछ नहीं रहेगा। तो ये ऐसी बातें हैं जिन बातों का कोई ना तो सिर है ना तो पैर है। तो बहुत बड़ी शंका लोगों के मन में है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छी सी प्रामाणिक जांच इसकी तत्काल होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि बात ये नहीं है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को धोखा दिया। देखिए, ठगी के मामले तो अपने देश में बहुत आते रहते हैं, अब हम उसमें बहुत चिंतित नहीं होते हैं, लेकिन ये मामला एक अनोखा मामला है कि व्यक्ति ने या किसी संस्था ने भगवान केदारनाथ को धोखा दिया है। विश्वासघात हुआ है केदारनाथ जी के साथ और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि विश्वासघात को हिंदू समाज में जगह नहीं है और वो अगर भगवान के साथ होने लग जाए तो उस पर तो बात उठानी ही पड़ेगी और हमने उठाई है। और केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम अनुरोध कर रहे हैं हमारा नाम लेकर के उनसे कि अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो वो किसी न्यायालय में जा कर के रखें। हम कहते हैं कि हमारे पास प्रमाण कहाँ से आएंगे? हम आपके घर में जा कर के प्रमाण चुराएंगे? हमारे पास प्रमाण क्यों आएंगे? हम तो जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं जिसमें कहा गया कि सोना आया, जिसमें वहाँ की पुलिस जो है सोने की रक्षा करती रही, और अब की परिस्थिति जिसमें सोना वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, इन परिस्थितियों को प्रमाणित रूप से देख रहे हैं
एक किसी चैनल के द्वारा, एक किसी अखबार के द्वारा नहीं, लगभग के द्वारा यही समाचार सब छापे गए हैं, उन्हीं दिनों में छापे गए हैं। कोई खंडन केदारनाथ समिति की ओर से या उत्तराखंड की सरकार की ओर से नहीं आया है उस बीच में। तो ऐसी परिस्थिति में हम तो प्रश्न उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपके पास तो एक प्रदेश की सरकार है, आप स्वयं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, आपके सदस्यगण हैं, वो भी प्रश्न उठा रहे हैं, उनका भी जवाब आप नहीं दे रहे हैं। तो इस बारे में जांच होनी चाहिए और जांच होकर के स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि भगवान को जिसने भी धोखा दिया है, चाहे वो व्यक्ति हो दानी धर्मी नाम से, चाहे वो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे उससे भी ऊपर का कोई व्यक्ति हो, अगर कहीं संलिप्त है केदारनाथ जी को धोखा देने में कि कह रहा है कि हम आपका स्वर्ण मंडन करेंगे और बाद में पीतल मंडन कर रहा है, तो भगवान के साथ धोखा किया जा रहा है। और इस धोखे में जो लोग सम्मिलित हैं उनको चिन्हित भी होना जरूरी है और उनको दंडित होना भी जरूरी है, ये हमारा कहना है और अभी भी हमारा कहना है। देखिए, अब तो उन्होंने ट्रस्ट के लोगों ने, जैसा कि मीडिया के माध्यम से हमको पता चला, कह दिया कि अब हम केदारनाथ धाम नाम से नहीं बनाएंगे। और उत्तराखंड की सरकार ने भी कहा है कि हम एक कानून लेकर के आएंगे जिसमें चारों धामों के प्रतिकृति बनाए जाने पर हम रोक लगाने की बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की सरकार को और यहाँ की जो ट्रस्ट बना था, जो ये कार्य करने जा रहा था, उन दोनों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि समय रहते उन्होंने एक अच्छा निर्णय ले लिया। नहीं, हम प्रधानमंत्री के लिए, या देखिए, चेहरा देख करके हम नहीं बोलते हैं कि ये कौन इस सामने आ रहा है, हम देखते हैं काम कैसा है, तो जैसा काम होता है वैसा बोलते हैं। अच्छा काम प्रधानमंत्री करें, आप देखेंगे कि कितने खुले दिल से हम उनका अभिनंदन करते हैं, लेकिन वो करते नहीं। हमने 20 नवंबर 2023 ईस्वी को दिल्ली में रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली की, जिसमें 30-35 हज़ार लोग इकट्ठा थे। हमने भाषण दिया, वो सब इंटरनेट पर है, उपलब्ध है। हमने कहा कि लोग कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के प्रति कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री जब कोई कार्य कर रहे होते हैं और वो इतना गलत होता है कि उससे हमारे हृदय में चोट लग रही होती है, तो स्वाभाविक है कि हम चिल्लाते हैं। लेकिन हमने वहाँ पर, चूँकि गौरक्षा का प्रश्न था, हमने कहा था कि 100 करोड़ के लगभग सनातन धर्मियों की आज़ादी के पहले से ये आकांक्षा है। हर पार्टी ने हमको आश्वासन दिया कि हम गौहत्या बंद करेंगे। अभी भी मौका है, प्रधानमंत्री जी गौरक्षा का बिल संसद में ला करके दिखाएं अथवा एक ऑर्डिनेंस ला करके दिखाएं। जितने लोग अभी हैं, इनसे दुगना लोगों को लेकर के हम रामलीला मैदान में आएंगे और दिल खोल करके हजारों संतों साधुओं के साथ उनको आशीर्वाद देंगे। लेकिन इस मौके का फ़ायदा प्रधानमंत्री जी नहीं उठाते हैं, ना उनके लोग इस तरह का फ़ायदा उठाने के लिए प्रधानमंत्री जी को प्रेरित करते हैं। तो हम क्या करें? जब मंदिर तोड़ोगे, जब मूर्ति तोड़ोगे, जब गाय काटोगे, तो क्या धर्माचार्य तुमको आरती उतारेगा? कैसे उतारे बताओ आप? धर्माचार्य तो दूर, एक सनातनी होने के नाते ऐसा काम जब आप करते हो, चाहे कोई करेगा, तो हमको पीड़ा होती है और पीड़ा तो पुकार लगाती है, वो हम लगाते हैं, लगाते रहेंगे। देखिए, अच्छा काम करके ही आप प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं, व्यवहार बना करके नहीं। कोई हमसे व्यवहार बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हो वहीं से अच्छा काम करो, आप देखोगे कि आपकी जय जयकार हो रही है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो स्वाभाविक है, विरोध भी होगा, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र जब नहीं होते थे, जब राजतंत्र होता था, तब भी जनता अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र तब भी होती थी और कहती थी और परिणाम होता था उसका।